एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, प्रीवियस लेक्चर नंबर 38 में हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन और साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया वक्त को देखते हुए कि हमने एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया था रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। कोशिश करूँगा मैं फिर से आज उसको रिपीट कर दूँ। और एक हमारे पास एक टॉपिक है आज, नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। सो आज का हमारा चैप्टर नंबर 13 से जो टॉपिक है जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। बायोलॉजी में आपको पता है कि टॉपिक जो है बेटा जिसको हम स्टार्ट करें उसको कंप्लीट करना होता है, तो हम इसको ना सेंटर में छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट नहीं किया था। ऑल्दो ये भी इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। जितना आसान टॉपिक होता है उतना ही उसको कह लें कि टीचर के लिए उसको पढ़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए वर्डिंग जो है उससे भी आसान जो है वो पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए वो टीचर के लिए पढ़ाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये आपके लिए एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे भी फिर क्या करते हैं, आसान टॉपिक को समझते हैं, वो कहते हैं जी ये हमें आता है, तो फिर उसके लिए प्रॉपरली जो है वो प्रॉपर उनकी डेफिनेशंस वगैरह प्रिपेयर नहीं करते, कहते हैं जी ये हमें आता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है लिख नहीं पाते। ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो मोस्टली पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं बेटा, जॉइंट्स क्या हैं। पहले नंबर पे तो हम जॉइंट को देखेंगे, एक जॉइंट क्या चीज़ है, और उसके बाद बेटा हम इसकी डिफरेंट टाइप्स की तरफ चलेंगे। जी बेटा, पहले नंबर पे हम डिफ़ाइन करते हैं जॉइंट। तो की पॉइंट्स में हम लेके चलते हैं। की पॉइंट में सबसे पहले हमारा जो आज का मकसद होगा, हम जॉइंट को समझेंगे। सो मैं ये लिख रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन टू जॉइंट्स, या सिंपली वी कैन से इंट्रोडक्शन। तो हम जॉइंट का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हम इसकी डिफरेंट टाइप्स की तरफ चलेंगे। सेकंड हमारा की पॉइंट ये होगा टाइप्स, और फिर इनमें डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनकी हम डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर में अगेन मैं उस टॉपिक को ऐड करूँगा, दो डेफिनेशंस हैं एक्चुअली, रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को, और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर टाइम कोई बचेगा तो फिर जो है वो हमारी सोशल टॉक होगी या रिलीजियस टॉक होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी बेटा, की पॉइंट्स में हम चलते हैं। असल में की पॉइंट का मकसद आपने जहन में रखना है कि की पॉइंट्स मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि लेक्चर में हमने कौन से बड़े हिस्से पढ़े हैं, और की पॉइंट्स जो हैं वो आपके एक्चुअली लर्निंग आउटकम्स भी हैं कि आपने ये सीखना, ये आपका मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने क्या, ये जो मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन मैं लिखूँगा लेट्स से, तो आपने ये देखना क्या आपको जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर है। फिर मैं लिखूँगा लेट्स से टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो क्या आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो हैं वो सारी क्लियर हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो की पॉइंट्स लिखे जाते हैं इनका बेसिक पर्पज़ ही ये होता है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता चले कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं और ये क्या हमें आती हैं। एंड पे आप की पॉइंट्स को देख के अपने आप से क्वेश्चन किया करें कि क्या ये चीज़ें हमने सीख ली हैं, या सर ने ये सिखा दी हैं अच्छी तरह से, या नहीं सिखा पाए। अगर मैं नहीं सिखा पाया तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, कोई क्वेश्चन हो, और अगर आप नहीं सीख पाए तो डेफिनेटली हम भी पूछ सकते हैं। जी बेटा, की पॉइंट्स में सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू जॉइंट्स, या सिंपली वी कैन से इंट्रोडक्शन, देन वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जी बेटा, इंट्रोडक्शन और देन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, और उसके बाद हम जो है वो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को डिस्कस करेंगे।
again tendons and ligaments. जी बेटा, जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले हम जॉइंट्स जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जॉइंट एक्चुअली क्या चीज़ है। जॉइंट हम बोल सकते हैं ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, लोकेशन एट विच 2 or more bones मेक कॉन्टैक्ट। जॉइंट क्या है? ये एक लोकेशन है, लोकेशन एट विच 2 or more bones मेक अ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जो हैं उनका कनेक्शन होता है, वो कांटेक्ट करती हैं एक दूसरे से, इस लोकेशन को हम बोलेंगे जॉइंट। लेट्स से ये एक बोन है बेटा, ठीक है, और इसी तरह से ये दूसरी बोन है। इन 2 बोन्स के अटैचमेंट का जो पॉइंट है, इनके दरमियान में कार्टिलेज और ये सारी चीज़ें, तो ये जो अटैचमेंट पॉइंट है 2 जॉइंट बोन्स का, इसको बेटा हम नाम देते हैं जॉइंट। ये बोन्स और ये उनके ऊपर जो है वो स्किन, ठीक है जी। और ये जो रीजन है बेटा, इसको हम बोल रहे हैं जॉइंट, जहाँ पे 2 बोन्स जो हैं दे आर मेकिंग अ कॉन्टैक्ट। सो लोकेशन एट विच 2 or more bones मेक अ कॉन्टैक्ट इज नोन एज जॉइंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है ताकि हम फर्दर इसको समझ सकें। क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर जॉइंट ना हो हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना हो, यानी कि हमारी डिफरेंट बोन्स जो हैं उनमें जॉइंट ना हो, ये जॉइंट ना हो, तो ये जो है वो इसी तरह से स्टिफ रहती। हमारे हाथ में जो हैं, हाथों में जॉइंट्स ना होते, पाँव में जॉइंट्स ना होते, तो ये फिक्स रहती। तो फिर जो है वो लाइफ इस तरह से ना होती, इतनी ईजी ना होती। इसका मतलब ये है कि जॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं फिर से आपकी तवज्जो जो है पिछले लेक्चर की तरह जो है वो दिलाना चाह रहा हूँ कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट्स का मकसद क्या है। असल में वो हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए बेस प्रोवाइड कर रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक है असल में हमारा रोल ऑफ मसल्स इन मूवमेंट। तो उसमें रोल ऑफ मसल्स इन मूवमेंट, या सिंपली उसने लिखा हुआ है, आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है मसल एंड मूवमेंट। यूनिक नोट्स में उसने कहा हुआ है रोल ऑफ मसल्स इन मूवमेंट। तो एक ही बात है, दोनों में एक ही चीज़ डिस्कस की गई है। अब मसल्स जो हैं वो चूँकि मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, तो उनका रोल नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कस किया गया है। लेकिन असल में यहाँ पे मकसद ये था जॉइंट्स को डिस्कस करने का कि हमें अब जॉइंट्स का पता होगा तो फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है मूवमेंट का जो टॉपिक है उसको हम समझ सकेंगे। यहाँ पे उसने मूवमेंट के हवाले से बता दिया कि जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट है। याद रखना, ना तो बोन्स मूव करती हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो लिख देते हैं जी बोन्स जो हैं मूव करती हैं, तो बोन्स को मूव करवाया जाता है। बोन्स एक्टिवली मूव नहीं करती, इनको पैसिवली मूव करवाया जाता है, एक बात। दूसरा ये जॉइंट्स मूव नहीं करते, जॉइंट्स अलाउ करते हैं मूवमेंट को, जॉइंट्स अलाउ करते हैं मूवमेंट को। ये बातें दो जो हैं वो आपने जहन नशीन फरमा ली हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि जॉइंट्स विच मूव, लेट्स से आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो इसकी टाइप्स में 3 तरह के जो हैं वो जॉइंट्स हो सकते हैं, मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। तो यानी कि बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, इमूवेबल और मूवेबल, और मूवेबल के फर्दर 2 टाइप्स हैं। तो बच्चे कहते हैं जी जॉइंट्स विच मूव इन ऑल डायरेक्शंस। तो जॉइंट्स मूव नहीं करते बेटा, जॉइंट्स जो हैं दे अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये आप लिखेंगे तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो जॉइंट्स जो हैं वो देयर सेल्फ मूवमेंट नहीं करते, जॉइंट्स अलाउ करते हैं मूवमेंट को, ठीक है, उन पे मूवमेंट होती है। ये लोकेशन है, इस पे मूवमेंट होगी, इस बोन की जो है वो 2 and 4 जो है, 2 and यानी कि 4
बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या टू एंड फ्रो मूवमेंट हम इसको बोलते हैं, ये मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, या कह लें कि ये जो है वो इस तरह से मूवमेंट हो सकती है। जैसे भी मूवमेंट होगी वो हम इंशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब बेटा तो जॉइंट्स जो हैं बेटा ये मूव नहीं करते, मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते, बल्कि अलाउ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट को। जी बेटा, अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। ये था इंट्रोडक्शन और चंद एक बातें मैंने आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। अब हम चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की तरफ। जी बेटा, बेसिकली जॉइंट्स की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? नंबर 1 पे इमूवेबल जॉइंट्स, और नंबर 2 पे मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल और मूवेबल जॉइंट्स। अब पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा इमूवेबल जॉइंट्स को। जी बेटा, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नंबर 1 कैटेगरी जो है इमूवेबल जॉइंट्स। इनको हम दूसरे अल्फाज में फिक्स्ड जॉइंट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड जॉइंट्स, इनको दूसरे अल्फाज में हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। नाम से ही जाहिर है, इमूवेबल और फिक्स, नाम से ही जाहिर है कि दे डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। दे डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। जैसे कि आपकी बुक में उसमें कहा है कि सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट, फॉर एग्जांपल द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स। सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे जॉइंट्स? ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन्स। स्कल बोन्स, जी बेटा, स्कल रीजन की जो बोन्स हैं उनमें, लेट्स से स्कल रीजन जो है उसकी बोन्स की बात की जा रही है। स्कल रीजन में डिफरेंट बोन्स हैं जो कि जिनके दरमियान जॉइंट्स तो मौजूद हैं लेकिन हमें जो है वो अंदाज़ा नहीं होता। ख़ास तौर पर क्रेनियल रीजन जो है इसमें बोन्स हैं, लेट्स से ये बोन है, ठीक है, फिर इसी तरह से ये बोन है, ये बोन है, यहाँ पे टेम्पोरल बोन है, ये बोन है। तो ये डिफरेंट टाइप के बेटा बोन्स मौजूद हैं, इनके दरमियान में ये रीजन्स हैं, ये जॉइंट्स हैं। लेकिन ये ऐसे जॉइंट्स हैं बेटा जो कि कह लें कि जो फील नहीं किया जाते। वजह क्या है? क्योंकि ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये स्कल रीजन में डिफरेंट टाइप के जो बोन्स मौजूद हैं, फ्रंटल कह लें फ्रंटल बोन है, इसी तरह से पेरिटल है, फिर ऑक्सीपिटल है, फिर टेम्पोरल बोन है। तो ये कुछ जो है वो पेयर्ड हैं, कुछ अनपेयर्ड बोन्स हैं। बहरहाल हमारा मकसद यहाँ पे जॉइंट्स को डिस्कस करना है, बोन्स को डिस्कस करना नहीं। तो इमूवेबल जॉइंट्स बेटा स्कल रीजन में डिफरेंट जॉइंट्स जो हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, सेकंड कैटेगरी की, दैट इज़ मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट्स,
हम कह सकते हैं कि इनको हमने बोला सच जॉइंट्स विच अलाउ नो मूवमेंट, सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट, तो इनके लिए हम बोलेंगे सच जॉइंट्स विच अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, वैरायटी ऑफ मूवमेंट। फिर आगे हम देखते हैं कि वैरायटी में कौन कौन सी तरह की मूवमेंट होगी। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि सच जॉइंट्स अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। ठीक हो गया जी। अब इनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है इनटू टू कैटेगरीज। मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो फर्दर बेटा दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से, मैं इनको ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के तौर पर जो है वो डिस्कस करूँगा। ये फर्दर दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स जो हैं मूवेबल जॉइंट की ऐसी टाइप है जो कि मूवमेंट तो अलाउ करते हैं, लेकिन ये कह लें कि स्लाइटली मूवेबल है। आपकी बुक में उसने जॉइंट्स जो हैं इनको मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल जॉइंट्स के तौर पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने सेकंड कैटेगरी की बात की है, सेकंड कैटेगरी की बात की है मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स जो हैं फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एक बेटा और चीज़ रहेगी माजरत, वो थर्ड कैटेगरी जो है उसको यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये सॉरी रह गया था। तो तीन तरह की जो है वो बेसिकली आपकी बुक में उसने तीन तरह के जॉइंट्स की बात की है, मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल, मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। हम इमूवेबल की बात कर चुके हैं, अब हम मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इसमें फर्दर दो कैटेगरी हैं हमारे पास, हिंज जॉइंट्स हैं और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। हम हिंज जॉइंट्स की बात करते हैं। हिंज जॉइंट्स हम बोलेंगे दे अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन। ये एक प्लेन में मूवमेंट जो है उसको अलाउ करते हैं। और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं दे अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ, या इसको हम ये कह सकते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। जी बेटा, सो मूवेबल जॉइंट्स जो हैं दे मे बी ऑफ टू टाइप्स। एक हिंज जॉइंट्स जो कि हमने कहा दे अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन, और दे अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी कि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है इसको अलाउ करते हैं। जैसे कि पेंडुलम की मूवमेंट है, वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए फोर्क की मूवमेंट है। ठीक है, तो ये हिंज जॉइंट्स। हिंज नाम जो है वो हिंज से है असल में। जैसे आपने देखा होगा कि दरवाज़ा जो है उसको अगर ओपन किया जाए, दरवाज़ा जो है ये इस तरह से, दरवाज़ा सिर्फ इतना जो है वो ओपन होगा इस तरह से, इसकी मूवमेंट ये होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी मूवमेंट जो है वो इधर से रोटेट करके जो है वो हर तरफ मूवमेंट नहीं होती। तो इसकी मूवमेंट जस्ट बेटा ये है, इसको हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट हम बोलते हैं। सो ऐसी मूवमेंट जो कह लें कि लाइक अ हिंज हो, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो कि मूव करवाते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट को, सॉरी, लाइक अ हिंज, ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स की अगर हम एग्जांपल्स लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट्स की, कि एल्बोज जो हैं यहाँ पे जो मूवमेंट होती है ये जो है ये वन प्लेन है, टू एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है जी,
ये जो है वो इस तरह से मूवमेंट हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी डायग्राम देखें, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर हम कौन सी डायग्राम बनाएंगे। इसमें बेटा आप जो है जो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँगा आप वही डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी बुक में उसने दो डायग्राम्स दी हुई हैं। जो सर्कल के इनसाइड है वो आप रहने दें, जो उसने इसको हाईलाइट किया हुआ है यानी कि इसको एक साइड पे निकाल के बड़ा शो किया हुआ है, आप ये वाली डायग्राम जो है वो ज़रूर मेंशन करें। जैसे कि यहाँ पे उसने शो किया हुआ है इस तरह से कि एक बोन ये है बेटा, लेट्स से एक बोन इस तरह से ये शो की हुई है आपकी बुक में उसने। ठीक है जी। और दूसरी बोन जो है उसके नीचे उसने शो की हुई है इस तरह से। ये दो बोन्स उसने बेटा शो की हुई हैं जो कि एक्ट कर रही हैं लाइक अ हिंज। ये इस तरह से, ये बोन असल में इसके अंदर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये दो बोन्स हैं। ठीक, तो ये बोन जो है ये मूवमेंट कैसे परफॉर्म कर सकती है, ये यहाँ तक और इसी तरह से बैक, यानी कि इसकी मूवमेंट जो है वो ऐसे हो सकती है, ऐसे और ऐसे, इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो सकती है। तो इसको उसने कहा है कि ये हिंज जॉइंट है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ। इसमें असल में बैक साइड पे ये आप कह लें कि बोन ए है। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग दें तो ये बोन ए है और ये बी है। ठीक है जी। तो हम पहले बात करते हैं बी बोन की। लेट्स से ये बी बोन है, ये बोन बी है। तो बी बोन के अंदर जो है वो बैक साइड पे इस तरह से कह लें बोन जो होती है वो इस तरह से ज़्यादा उठी हुई है, और इसमें ये ए बोन जो है वो इस तरह से एडजस्टेड है। ए बोन जो है वो बैक साइड पे इस तरह से मूव नहीं कर सकती। ए बोन ने मूव करना है बस इस डायरेक्शन में, इस तरह से। आप इस तरह से कह लें कि ये आप कह लें कि ए बोन है और बी बोन के अंदर ये इस तरह से एडजस्टेड है। बी बोन जो है इसको मूव करे, अलाउ करेगी मूवमेंट जस्ट यहाँ तक, इससे बैक नहीं जा सकती, और ये मूवमेंट होगी। ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि बैक साइड पे जो है इसका बैक कॉर्नर जो है वो ज़्यादा उठा हुआ है। तो एल्बो और जो नी जॉइंट्स हैं वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। मेरे ख्याल में हिंज जॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हिंज जॉइंट के बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जी बेटा, बॉल एंड सॉकेट यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं, फिर से दो बोन्स। एक बोन जो है लाइक सॉकेट एक्ट करेगी और दूसरी बोन जो है वो लाइक बॉल एक्ट करेगी। तो इनको पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसके बारे में तो हमने कहा हिंज जॉइंट्स के बारे में कि दे अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन। तो ये जो हैं इनके हवाले से अगर हम बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कैसे जॉइंट्स हैं, वो कह रहा है दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ये ऑल डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं। दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। जी बेटा, अगर इनकी एग्जांपल्स लें हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स को हमने एक और नाम दिया, यानी कि पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डर के जो जॉइंट्स हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली इनको देखें तो मैं इधर इनका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एक सॉकेट की तरह एक्ट करने वाली
बोन है। ये सॉकेट की तरह एक्ट करने वाली बोन है। जी बेटा, ये सॉकेट के तौर पर एक्ट करने वाली बोन है। और दूसरी बोन लेट से हमारे पास वो यहाँ पे एक बॉल की तरह एक्ट करेगी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इनके दरमियान यहाँ पे ये कनेक्शन है। तो ये बेटा बॉल के तौर पर एक्ट कर रही है ये वाली बोन, ठीक है जी। ये बोन बॉल के तौर पर एक्ट कर रही है और ये वाली बोन जो है ये एक्ट कर रही है एज सॉकेट। ये बॉल के तौर पर एक्ट कर रही है और ये सॉकेट के तौर पर एक्ट कर रही है, सॉकेट बॉल। तो इसलिए हमने इसको बोला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये अलाउ करता है मूवमेंट को, इसने ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करना है। आपकी बुक में उसने इस तरह से शो किया हुआ है, यानी कि तमाम डायरेक्शन में ये मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमारा पेक्टोरल गर्डल जो है ये हर तरफ जो है वो मूवमेंट को परफॉर्म करवा रहा है। इस ऐसे जो जॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो यहाँ पे आपने देखा दो बोन्स हैं ए एंड बी, ठीक है। बी बोन जो है वो ए को एज सॉकेट यूज़ कर रही है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं लेट्स से ये ए सॉकेट है और बी जो है ये बॉल है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लास्ट पे है बेटा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की तरफ चलते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, नाम से ही जाहिर है बेटा स्लाइट मूवमेंट, दे अलाउ स्लाइट मूवमेंट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं इनकी बात कर लेते हैं। दे अलाउ स्लाइट मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के जो है वो जो वर्टिब्रा हैं उनके सेंटर में, हर एक वर्टिब्रा के दरमियान में जो जॉइंट्स हैं हम इनको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब देखें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हम जब बेंड होते हैं तो मैंने आपसे बोला कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा स्केलेटन में, जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन पढ़ा वहाँ पे हमने ये पढ़ा कि 33 वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा मौजूद होते हैं। और फिर हमने कहा कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो 26 हैं। चलें हम 26 ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर 26 वर्टिब्रा मौजूद हैं तो उनमें इस कदर स्लाइट मूवमेंट है कि हम जब बेंड होते हैं तो वो 26 जॉइंट्स जो हैं वो हमें अलाउ करते हैं बेंड होने के लिए। और फिर भी हम कितना बेंड हो पाते हैं ये आप लोग जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इस कदर स्लाइट मूवमेंट है। जबकि हमारे ये जो एल्बो जॉइंट्स हैं, इसी तरह से ये पेक्टोरल गर्डल जॉइंट्स हैं या पेल्विक गर्डल जॉइंट्स हैं, तो ये देखें हमें मूवमेंट जो है वो कहने के फ्लोली मूवमेंट जो है परफॉर्म कर रहे हैं, जो है वो मूवमेंट में हमें अलाउ कर रहे हैं। जबकि जो वर्टिब्रल कॉलम की मूवमेंट है उसमें आप देखें कि बहुत ही स्लाइट मूवमेंट है। और इस कदर स्लाइट के 33 डिफरेंट वर्टिब्रा जो हैं उनकी मूवमेंट जो है वो हमारी बेंडिंग को रिज़ल्ट करती है। यानी कि हमारी बेंडिंग जो है वो उन तमाम जॉइंट्स की के अलाउ करने पे जस्ट हम जो है वो थोड़ा बहुत बेंड कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी इस लेक्चर में हमने जो सेकंड
टॉपिक ऐड किया वो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हैं। इनको फिर से हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इनको डिस्कस किया था, बस एक दो लाइंस में मैं इनको जो है वो समझा दूं जस्ट, ठीक है। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स की अगर हम बेटा बात करें, टॉपिक था रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो बेटा टेंडन्स क्या है और लिगामेंट्स क्या हैं, हम इन दोनों को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम टेंडन्स और लिगामेंट्स की कंबाइनली बात करें तो बोथ ऑफ दीज आर कंसिस्टेड ऑफ कोलेजन फाइबर, बैंड्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स हम इनको बोल सकते हैं। ये भी बैंड्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं, बैंड्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, और ये भी बेटा बैंड्स हैं ऑफ कोलेजन फाइबर्स। अब फाइबर के स्पेलिंग को ज़रा देख लें, दोनों तरह से लिखा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जिस तरह से सेंटर जो है उसमें आप CENTRE लिख सकते हैं और CENTER लिख सकते हैं, तो इसी तरह से तो दोनों ही जो हैं वो बैंड्स हैं। इनके काम के हवाले से अगर बात करें तो इनका काम है, ये असल में ज़्यादा टफ़ होते हैं। तो टफ़ होने की वजह से ये टफ़ हैं, इसकी रीज़न क्या है, इसमें बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं कोलेजन फाइबर्स, और दूसरे ये जो हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। अब काम के लिहाज से देखा जाए तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो नेचर ने बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो दिया है। टेंडन जो हैं ये मसल को बोन से अटैच करते हैं, दे अटैच मसल टू बोन, और ये फ्लेक्सिबल हैं तो ये बोन टू बोन जो है वो ज्वाइनिंग करवाते हैं, यानी कि एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करवाते हैं। सो मेन डिफरेंस जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये टफ़ हैं और ये फ्लेक्सिबल हैं, ये मसल टू बोन ज्वाइन करवाते हैं और ये बोन टू बोन जो है वो ज्वाइन करवाते हैं। तो इस तरह से कह लें कि ये मूवमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं। टेंडन जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल, ये मसल के साथ अटैच होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मसल, यानी कि मसल के दोनों एंड्स जो हैं, जो दोनों बोन्स के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पे टेंडन मौजूद होते हैं। इसी तरह से लिगामेंट्स जो हैं ये दोनों बोन्स को ज्वाइन करवाते हैं। टेंडन्स जो हैं ये पुलिंग फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं ऑन बोन, ताकि मूवेबल बोन जो है वो मूव कर सके। अब लिगामेंट्स जो हैं ये डिसलोकेशन को प्रिवेंट करते हैं बिटवीन बोन्स। डिफरेंट जगहों पे जो जॉइंट्स मौजूद हैं उन जॉइंट्स पे बोन्स की डिसलोकेशन जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। लें जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, जॉइंट्स की टाइप्स को हमने देखा, और साथ ही साथ जो है वो हमने टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को डिस्कस किया। जी बेटा, मैंने कहा जैसे कहा था कि एंड पे इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि एक आध जो है वो अगेन हमारी रिलीजियस बात हो जाए और या फिर सोशल जो है वो बात हो जाए। तो इस हवाले से एक छोटी सी जो है वो बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमें जो है वो अक्सर मौत को याद करना चाहिए। हम मुंह से तो कह देते हैं कि हर कोई जो है उसने जाना है, हम कह देते हैं जी बेशक मौत तो आनी है, इसमें किसी को शक नहीं, लेकिन हम अपने दिल से इसको तस्लीम करने की कोशिश नहीं करते। तो इसको बेटा दिल से तस्लीम करें। अल्लाह ना करे मौत जो है वो उम्र देख के नहीं आती, कई हमसे बिछड़ चुके हैं, लिहाजा आप लोग जो है वो देखें कि हर किसी ने जो है वो मौत का जायका चखना है। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, तो हर किसी ने मौत का जायका चखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके अरशाद का मफ़हूम जो है वो मैं बयान कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है वो सहाबा इकराम से फरमाया करते कि लज़्ज़तें ज़ायल कर देने वाली चीज़ को याद किया करो, अक्सर याद किया करो, और लज़्ज़तें ज़ायल कर देने वाली चीज़ क्या है, मौत। तो मौत को याद करना जो है वो लज़्ज़तों को ज़ायल कर देता है। तो हमें जो है वो अक्सर व बेशतर जो है वो याद करना चाहिए और इसको दिल से तस्लीम करना चाहिए। ये एक कह लें कि बहुत ही हैबतनाक चीज़ है। हर जी जान ने जो है वो मौत का जायका चखना है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम,
कि हर किसी ने फ़ना हो जाना है, यानी कि हर चीज़ ने फ़ानी हो जाना है, हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है, और बचेगा क्या? वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी कि अल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह अज़्ज़ वजल का चेहरा, यानी कि अल्लाह अज़्ज़ वजल जो हैं, सिर्फ़ खुदा ताला, हर किसी ने फ़ना हो जाना है। आपने इन डिटेल उलमा से सुना होगा, मैं तो जस्ट आपकी जो है वो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि जब हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है, जब ज़मीन आसमान ने, इवन जो अल्लाह ताला के अर्श जो हैं उसको जो कह लें कि उठा के खड़े हुए जो फ़रिश्ते हैं उन्होंने भी, और इवन जो है मौत को मौत आएगी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी, तो फिर हम किस बात की मूली हैं। तो इसलिए मौत को जो है वो याद करना चाहिए और हमें अच्छे अमाल जो हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, और हर वक्त जो है वो हमारे जहन में खुदा ताला की याद होनी चाहिए। जब भी हम कोई काम करने लगें तो हमें जो है वो खुदा ताला जो है उसका खौफ होना चाहिए कि वो हमें हर वक्त देख रहा है। और जो डर गया अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने से, जैसे मैंने पहले दिन अदब की बात बेटा की थी कि अदब क्या है, तो अदब ही हमें सिखाएगा कि उसके हुजूर किस तरह से खड़ा होना है। तो जो शख्स अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने से डर गया तो अल्लाह ताला ने उसके लिए 2 जन्नतों का वादा किया है। वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के यहाँ मकाम करने से, यानी कि अपने रब के यहाँ जो है वो खड़ा होने से डर गया, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो बेटा इस बात को जहन नशीन फरमाएं। एक तो मैंने कहा कि हमें जो है वो मौत को अक्सर याद करना चाहिए कि किसी वक्त भी जो है वो मौत आ सकती है। दूसरा बेटा ये काम, दूसरा मैंने ये कहा है कि हमें हर वक्त ये जहन नशीन फरमाना चाहिए, जहन नशीन करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हो तो अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, और हमें इस बात का खौफ होना चाहिए कि हम उस हस्ती के यहाँ किस तरह से हाज़िर हों। वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर हमें इस बात का खौफ हो कि हम उसके सामने जो है वो किस तरह से खड़े होंगे, अगर हमें ये चीज़ परेशान करती है तो डेफ़िनेटली हम कामयाब हैं। तो बेटा ये मेरी 2 बातें ज़रा आपने जहन नशीन फरमानी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात पे फ़र्दर इन डिटेल हम बात करेंगे वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान पे, कि अल्लाह ताला ने 2 जन्नतों का वादा किया है। एक आखिरी बात इस हवाले में थोड़ा सा ऐड कर लें कि इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने बंदों को डरा के अपनी इबादत की तरफ लाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुर रहमान में हम आगे पढ़ें तो आखिरी जो रुकू है उसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार जो है वो इनामात का ज़िक्र किया है कि उन 2 जन्नतों में नहरें बह रही होंगी, उन 2 जन्नतों में जो है वो जन्नती लोग जो हैं वो बैठे हुए होंगे, तकिए लगा के बैठे होंगे, बिस्तर ऐसे होंगे, फल ऐसे होंगे, फल जो हैं वो 2-2 अक़साम के फल होंगे वगैरह वगैरह। ये सारी नेमतों का ज़िक्र करके अल्लाह ताला फिर एक कह लें कि जिस तरह से हम एक दूसरे से सवाल करते हैं, एक किसी शख्स को हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे मोबाइल में या मेरे पास कोई कैमरा है तो मैं कहता हूँ कि इसमें ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है। तो फिर मैं उस दोस्त से जिससे मैं शेयर कर रहा हूँ ये बात, उससे मैं ये भी बात शेयर करूँगा। मैं कहूँगा देखा फिर ये कैसी कमाल की चीज़ है। तो कैसा था ये? अल्लाह ताला ने भी इन सारे इनामात का ज़िक्र करने के बाद एंड पे फरमाया है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। पहले फरमाया वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के यहाँ खड़े होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो जन्नतों को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, तो क्या नेकी का बदला नेकी के अलावा भी कुछ हो सकता है? तो ये देखें कितनी मुशफ़िकाना बात है कि अल्लाह ताला ने कितनी शफ़क़त से पूछा है कि मेरे बंदे क्या नेकी के बदले नेकी के अलावा भी कुछ हो सकता है? तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला किसको नेकी जो है वो फरमा रहे हैं, हमारी ये नेकी है कि हम अल्लाह ताला से जो है वो खौफ खाएं, हम अल्लाह ताला से जो है वो डरें और उसकी इबादत को बजा लाएं, उसके अहकामात जो हैं उनको बजा लाएं। तो अल्लाह ताला इसीलिए फरमा रहे हैं कि एक बंदा जब नेकी करता है तो उसके बदले में जन्नत है, क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? यानी कि नेकी का बदला नेकी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने नेकी की है, किसी ने अच्छे अमाल किए हैं तो अल्लाह ताला जो है उसका बदला जो है वो गलत दे, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला से बड़ा आदिल, अल्लाह ताला से बड़ा इंसाफ़ करने वाला कोई नहीं। इसलिए हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान
अल्लाह ताला कितने मुशफ़िक़ अंदाज़ में फ़रमा रहे हैं कि बंदे नेकी के अलावा, नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ हो सकता है। अब नेकी करने की तौफ़ीक भी खुदा ताला रहमत फ़रमाते हैं, तो खुद ही नेकी की तौफ़ीक दे के और ख़ुद ही बंदे से कह रहे हैं कि तूने नेकी की है तो तुझे मैं ये अजर देता हूँ। तो आप देखें किस कदर अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों से प्यार फरमाने वाले हैं। तो हमें जो है वो अल्लाह ताला को हर वक्त अल्लाह ताला को जो है हाज़िर नाज़र जान के तमाम अमाल जो हैं वो परफॉर्म करने चाहिए, तमाम अफ़ाल जो हैं वो उनको तमाम काम जो हैं वो सरअंजाम देने चाहिए। तो अगर हमारे जहन में ये होगा तो जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम जो है वो कुछ गलत जो है वो करें। इसलिए ये मेरी 2-3 बातें आपने ज़हन नशीन फरमानी है कि मौत को अक्सर याद करें और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जानें, और इसके बदले में मिलेगा क्या। हमें जो है वो इस बात का खौफ होना चाहिए कि हम उस हस्ती के यहाँ किस तरह से खड़े होंगे जहाँ पे जो हैं वो पैगंबर जो हैं, प्रॉफिट्स जो हैं, वो भी उनको भी बात करना जो है उन अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के रोज़ जो है वो अहादीस की तशरीहात में मिलता है कि क़यामत के रोज़ किसी में भी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अल्लाह ताला से जो हम कलाम होंगे, लेकिन जिसको अल्लाह ताला जो है वो इज़न देंगे, जिसको अल्लाह ताला जो है वो इजाज़त देंगे, सिर्फ़ वही जो है वो कलाम जो है वो फरमाएंगे। तो आप देखें कि जिस दिन पैगंबर जो हैं, प्रॉफिट्स जो हैं, वो भी बात नहीं कर पाएंगे तो उस दिन हमारा क्या होगा। हमें उस दिन से डरना है। वलिमन खाफ़ मकाम रब्बिही जन्नतान, और अगर हम डरेंगे तो फिर 2 जन्नतें हैं, और फिर अल्लाह ताला फिर पूछ भी रहे हैं इन जन्नतों के अलावा, अल्लाह ताला साथ पूछ भी रहे हैं कि इसके अलावा कुछ हो सकता है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान के बदले एहसान के अलावा कोई बदला हो सकता है। तो जी बेटा मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 40 के साथ जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।